9 मई करोगे तो बैन तो हो गए। कोई भी गुफ्तगू या कोई भी बात करने से पहले ना तैयारी पूरी करनी चाहिए। लेकिन तैयारी अभी थी, करने की ज़रूरत थी, लोगों को एतमाद में लेने की ज़रूरत थी, लेकिन थोड़ा सा सोच तो ज़रूर थी और उसमें कोई उससे इख्तलाफ राय भी नहीं है। जिस वक्त हम मौजूद हैं 130 मॉडल टाउन मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटरीट मोहसिन शाहनवाज रांझा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्या होने जा रहा है आइंदा वक्त में। रंझा साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की हुकूमत ने बात की, उसके बाद जो है ये मामला काबीना में जाना था, लेकिन हमें कोई आवाज़ नज़र नहीं आई। क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिजिटल दहशत गर्दी या इन तमाम इशूज़ पर बैन किया जा भी रहा है? देखिए, मैं एक बात समझता हूँ कि कोई भी गुफ्तगू या कोई भी बात करने से पहले ना तैयारी पूरी करनी चाहिए। और ये आर्टिकल 6 वाली जो बात है या बैन करने वाली जो बात है, ये बात अगर हम अपनी तहरीरों में और अपने रेफरेंसेस के ज़रिए मुतलका फोरम्स के ऊपर फ़ाइल करके करते तो ये ज़्यादा बेहतर था। लेकिन तैयारी अभी थी, करने की ज़रूरत थी, लोगों को एतमाद में लेने की ज़रूरत थी, लेकिन थोड़ा सा सोच तो ज़रूर थी और उसमें कोई उससे इख्तलाफ राय भी नहीं है। लेकिन वो कबल अज़ वक्त जो अनाउंसमेंट थी उसकी वजह से एक थोड़ा सा तज़ब्ज़ब जो है वो क्रिएट हुआ है कि शायद ऐसा ना हो या इख्तलाफ हो। ऐसी कोई बात नहीं है, इस पे बिल्कुल कंसेंसस भी होगा और है भी, और हम समझते हैं कि ये चीज़ें आपको आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आएंगी इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर रेफरेंसेस और इसको लेके जाएंगे। क्या नून लीग को सबकी का सामना नहीं करना पड़ा? ज़रा जल्दी में उन्होंने बॉल कर दी, कहीं नो बॉल ना ये हो जाए। और ये मामला ये भी बता दें कि जमहूरी जमातों को बैन किया भी जा सकता है, और कल को अगर यही हालात नून लीग के लिए हुए तो कोई और नून लीग को बैन कर देगा। देखें, जमहूरी जमातों को बिल्कुल अगर देखें 9 मई करोगे तो बैन तो हो गए। अगर आप पाकिस्तान के नज़रिया पे हमलावर हो गए तो बैन तो हो गए। मेरा ख्याल है कि नून लीग माजी में जब नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी आवाज़ हक बुलंद की और उन्होंने बाजवा साहब का और फैज़ साहब का नाम लिया, वो उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ पेश किया, लेकिन उनका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने जाके अपने हमें कहा हो कि आप GHQ पे हमलावर हो जाएं, हमें कहा हो कि आप जिन्ना हाउस पे हमलावर हो जाएं, हमें कहा हो कि हम फ़ौज के शहीदों की जो यादगारें हैं उसके ऊपर तोड़ फोड़ करें। ये कभी भी कोई सियासी जमात माजी में भी नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी देखिए कितनी तल्ख है तारीख़। भुट्टो साहब का जनाजा जब हुआ वहाँ पर तो कहते एक सफ़ में लोग मौजूद थे, लेकिन आज पीपल्स पार्टी की मैच्योरिटी देखें कि उन्होंने कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं किया जो गैर आइनी होता, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डालता। अपने गुस्से की वजह से उन्होंने जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगा के आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी कायम है अपने सूबे में, और बड़ी मेच्योरिटी और दनाई के साथ वो अपने आप को मरकज़ में भी लेके चल रहे हैं। तो जो जमातें फ्रस्ट्रेशन में आके फ़ौरन नी जग रिएक्शन देती हैं, थोड़ी सी किसी बात को मैनेज नहीं कर पाती, तो उनका मुस्तकबिल तारीख़ी होता है। आप कानून को समझते भी हैं, ये भी बता दें कि जब जमातों पर पाबंदी लगती है तो वो कई नए नाम से भी मार्केट में आ जाते हैं, नए नाम से अपनी सियासी जमात बना लेते हैं। तो इस सूरत में किस तरह से असल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नज़रिया है, इस नज़रिए का किस तरह से मुकाबला करेंगे? जो डिजिटल पे मौजूद है, जो कहीं यूथ में मौजूद है, उसके लिए तो कहीं दिहाइयाँ लग सकती हैं। देखें, इस नज़रिए के लिए सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तानी बच्चों में, नौजवानों में मुस्लिम लीग नून हमारे पे बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हमें उनके साथ इंटरेक्ट करना होगा, हमें उनको समझाना होगा, कॉलेजेस में जाना होगा, यूनिवर्सिटीज़ में जाना होगा। चाहे लड़े नाराज़ हों हमारे बच्चे, खैर है, कोई बात नहीं, हम सियासी कारकुन हैं, सियासी लोग हैं, हमने हर चीज़ की हुई है, हर चीज़ देखी हुई है। तो इसलिए हमें पता है कि इन चीज़ों को किस तरह से हमने सामना करना है। तो हमें पता है इस चीज़ का हमें किस तरह सामना करना है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो अमल है यूथ के साथ इंटरेक्ट करने का, यूथ के साथ लगने का, और जो ये एक झूठा नज़रिया बना के दे दिया गया है कि अगर आप पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, पाकिस्तान के दहशतगर्दों को सपोर्ट करें, इस नज़रिए से, सोच से पाकिस्तान की यूथ को बाहर निकालने की ज़रूरत है। उस पर तमाम सियासी जमातों को बैठ के एक, मैं समझता हूँ, APC करनी चाहिए और बैठ के अपनी यूथ को डायरेक्टली ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि क्या आप खुशहाली चाहते हैं, आप रोज़गार चाहते हैं, कि या आप चाहते हैं कि आपका नाम नादरा के अंदर आपका ID कार्ड ब्लॉक हुआ हो, आपका ECL पे नाम हो, आपकी बाहर यूनिवर्सिटीज़ को ख़त लिखा जा रहा हो, आपके ख़िलाफ़ FIR जो है फ्लैश कर रही हो आपके रिकॉर्ड में? क्या आप बेटा ये चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपको हुकूमत रोज़गार दे, रियासत आपके साथ खड़ी हो, आपको अच्छी रिकमेंडेशंस मिलें, आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में लाया जाए, आपको रोज़गार मिले, आप ग्रो करें, आपको कारोबारी मौके मिलें? क्या आप ये चाहते हो?
تو یہ ذہن سازی کی ضرورت ہے, اس پہ ٹائم بھی درکار ہے, اور میرے خیال سے پوری ایک نیشنل ایفرٹ کی ضرورت ہے. آخری سوال, ڈیجیٹلی مسلم لیگ نون کس طرح سے لوگوں کو بدلے گی, اور اے آئی کا بھی دور ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو واریر ہیں جو اس وقت ڈیجیٹل پہ بیٹھ کے وہ ملک میں ہوں یا باہر, ان کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے گا, یہ ذرا واضح کریں. دیکھیں اس کے اوپر ہم جو تحریک انصاف کے جو واریئرس تو نہیں میں کہوں گا, میں ٹیررسٹ کہوں گا, جو آپ کے اداروں کے اوپر اور دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کے ایجنڈا کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں ہوتی ہوئی دہشت گردی, پاکستان میں وکلاء کو شہید کرنے والے, پاکستان میں عوام کو شہید کرنے والے, مسجدوں میں دھماکے کرنے والے, فوجی تنصیبات پہ حملے کرنے والے جو ہیں وہ ہیرو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں ان کو ہیرو, اس کو بین بھی ہونا چاہیے, اس کو سزا بھی ہونی چاہیے, اس کو جیل میں ڈالیں. ٹھیک ہے, پیچھے رہ گئی بات ان کو جو پاکستان جو بات کرتے ہیں اپنے جمہوری رائٹ کی, جمہوری حق کی, ان کو بالکل کچھ نہیں کہنا چاہیے. جو پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دینا چاہیے. جو پرامن طریقے سے رہتے ہوئے اپنی آئینی جو ان کے رائٹس ہیں اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنا دینا چاہیے. دیکھیں رائٹ ٹو ڈیفیم میں اور رائٹ اور فریڈم آف اسپیچ میں بڑا فرق ہے. اگر آپ کسی کو رسوا کر کے اس کے بارے میں منفی پروپیگنڈا پھیلا کے کہیں کہ یہ میرا فریڈم آف اسپیچ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی غلط ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ گفتگو سننے سے. محسن شاہ نواز رانجھا سینئر رہنما, ان کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو باتیں ہیں, جو ان کے لوگوں کی چیزیں ہیں, وہی دہشت گردانہ ہیں, اور یہ ڈیجیٹل دہشت گردی اور یہ ساری صورتحال کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون نے ان پر پابندی کی طرف جا رہے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جو پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی کو بین کرنے کے حوالے سے, وہ فیصلہ جو ہے مکمل تیاری سے نہیں تھا. مکمل تیاری سے ریفرنس دائر کرنے کے بعد یہ پریس کانفرنس ہونی چاہیے تھی. جی.